अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे और मुझे याद कर रहे होंगे और क्या। तो आज की वीडियो में आपको कुछ काम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आज मुझे करनी है आपसे बहुत सारी बातें और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो मेरे मन में, दिमाग में अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं जुटा पाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ आप लोगों से। लेकिन आज पूरी हिम्मत जुटा के बैठी हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली है और सारी बातें आपका जानने का पूरा अधिकार है। तो आप मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं कि आप दी हम अभी आपके ब्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन आप सब कुछ बताइए, डिटेल में बताइए। आप कैसे आए, कैसे शादी हुई, कहाँ से आए, कहाँ से पढ़ाई की, क्या क्या है फैमिली बैकग्राउंड, क्या है, सब कुछ बताइए। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब सही टाइम में मुझे अपनी फैमिली से सब कुछ शेयर करना चाहिए। तो ये तो पता ही है कि मैं महोबा की रहने वाली हूँ। हम 4 बहनें, 1 भाई है। सबसे बड़ी वाली जो मेरी दी है वो नंदिनी की मम्मी है, फिर उनसे एक छोटी है, उनसे छोटी मैं हूँ, यानी मुझसे 2 बड़ी हैं, और फिर मुझसे छोटी एक बहन है, 1 भाई है। टोटल 5 लोग हैं। और जब हम छोटे छोटे थे, चारों पांचों भाइयों की पढ़ाई लिखाई चल रही थी, तो पापा भैंसों का और दूध डेयरी का काम करते थे। तो क्या होता था कि उस टाइम मम्मी पे बहुत प्रेशर रहता था, 5 बच्चे और फिर घर का इतना काम हो जाता था। तो सब, जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो सब हाथ बटाने लगे काम में। तो मेरा क्या काम होता था कि हमारे घर पे 5-6 भैंसें हो जाती थी और हमारी गैलरी खूब बड़ी खुली गैलरी थी। तो उसमें कभी कभी तो बरसात का टाइम जब होता था, मैं बरसात वाला इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो गोबर सारा भैंसों का वहीं इकट्ठा करके डाला जाता था गैलरी में। तो मम्मी क्या करती थी, सुबह 4 बजे से मुझे उठा देती थी और थोड़ा थोड़ा करके गोबर सर पे रख रख के भेजती थी। मैं 8-10 बार में घर से काफी दूर रोड के किनारे दूसरी तरफ डाल के आती थी गोबर पूरा घूरे में अपने। और उसके बाद में घर पे तब हमारे क्या होता था, आप लोग कहेंगे दी ये सब क्यों बता रही हो, लेकिन आप लोग कहते हो दी शेयर कीजिए, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी अपनी लाइफ। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप और ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे मुझसे। तो फिर क्या है, हमारे यहाँ तब ना गैस नहीं होती थी क्योंकि पहले जो पुराने के लोग होते थे वो घर पे गैस चूल्हा नहीं रखते थे। बहुत दिनों बाद गांव के लोग रखना चालू किए थे। तो क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह चूल्हे पे, जब मैं ये सब काम कर लेती थी गोबर ओबर वाला, और मम्मी पे अलग से बहुत काम रहते थे। मम्मी को भैंसों को नहलाना धुलाना, सानी चारा पानी, बहुत काम होता था, पूरा दिन निकल जाता था, ऊपर से बच्चों को देख रेख करना। तो उस टाइम पे मेरा क्या काम होता था कि जब मैं गोबर पानी का काम करके स्कूल जाने से पहले, जब मैं 5th या 6th में पढ़ती थी, नंदिनी की मम्मी की शादी हो गई थी और जो मुझसे बड़ी वाली दीदी थी वो खाना पानी का काम नहीं करती थी, वो बाकी के और काम कर लेती थी, बाकियों को तैयार व्यार करना, इन सब कामों में ट्रेंड, बाहर के कामों में बहुत ट्रेंड थी मेरी। तो मैं क्या करती थी कि मैं सुबह सुबह 5 या 6 बजे नंबर लगा देती थी चूल्हा जला के, और उसके बाद में 7-8 लोगों का, हमारे बाबा भी थे, 7-8 लोगों की इतनी सारी रोटियां बनती थी चूल्हे में, पूरी बना बना के पूरे दिन के लिए इकट्ठा करके रख जाती थी स्कूल जाने से पहले। क्योंकि हमारे घर में ऐसा नहीं था कि कोई गरम गरम खाने को मांगता है, एक बार खाना बन गया तो फिर दिन भर खाते रहते थे सब लोग। उसी में मैं पराठे बना लेती थी अपने सबके टिफिन के लिए, और सब्जी भी बना के रख जाती थी जो भी घर पे होती थी। उसके बाद में जाती थी क्योंकि मम्मी को इतना टाइम नहीं मिलता था कि सबको खाना बना के भेज पाए, बहुत काम हो जाता था। मम्मी पे भी दूध वाले आ रहे हैं, कहीं कोई कहीं कोई। और एक चीज और, उस टाइम पे ना हमारे यहाँ पानी नहीं आता था पीने का, जो घर के सामने हैंडपंप में आता था उसमें खारा पानी होता था। तो मम्मी के संग सुबह सुबह मैं साइकिल लेके जाती थी और साइकिल में इस तरीके के लोहे के छल्ले फंसा के, 2 आगे 20-20 किलो के डिब्बे, 2 पीछे 20-20 किलो के नहीं, 15-15 किलो के जो डालने वाले डिब्बे आते थे, उनमें हम पीने का पानी भर के मैं अपनी साइकिल में ढड़काते हुए लाती थी। तो ये सब ऐसे हमारा बचपन था कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, ये सब काम भी करते थे, तब भी बड़े मजे आते थे। और पढ़ाई में मैंने अपनी इंटर तक की पढ़ाई महोबा से की थी और उसके बाद में अपना 3 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा लखनऊ से किया था, आईटी ब्रांच से, गर्ल्स कॉलेज से। और उसके बाद मैंने अपनी जॉब चालू कर दी और साइड में अपना ग्रेजुएशन चलता रहा था। तो उसके बाद मैंने 7 साल जॉब की, कई जगह जॉब की मैंने, लखनऊ में जॉब की, राजस्थान में जॉब की, और अच्छा लगता था मुझे जॉब करने में। और उसके बाद शादी के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। हमारे यहाँ क्या होता है ना छोटे कस्बे में कि जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में ठीक होता है तो उन्हें मैथ दिला दी जाती है इंटर हाई स्कूल में, अगर नहीं होते हैं तो फिर बायो दिलाते हैं इंटर में।
तो मुझे पापा ने बायो दिलाई थी, लेकिन क्या हुआ कि जब बिल्कुल लास्ट चल रहा था साल का 11th में, तब मैंने जाके खुद ही मैथ की कोचिंग ज्वाइन कर ली अपने से। बायो छोड़ के फॉर्म में मैथ भर दी। मैंने कहा पापा बायोलॉजी पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता है, तो मैंने मैथ खुद से ले ली थी, क्योंकि उनको लग रहा था, उनको ये तो पता था पढ़ने में अच्छी है, बट उन्हें लग रहा था कि शायद हम इतनी कोचिंग वगैरह ना करा पाए, क्योंकि मैथ में कई कोचिंग करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैंने खुद से ही चेंज कर लिया, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था। और बचपन से ही ऐसा था, अगर क्लास में मेरा 1 नंबर भी कम आ गया किसी से, तो मैं पूरे पूरे दिन खाना नहीं खाती थी, या गेट के पीछे बैठे सोचती रहती थी कि मेरा 1 नंबर कम हुआ तो हुआ कैसे। मतलब 1 नंबर भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, अगर 1 नंबर भी कम रह जाए। मतलब शुरू से ये आदत रहती थी कि नहीं, मुझे टॉप आना है क्लास में तो आना है। लेकिन हाई स्कूल इंटर में क्या है, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की, गवर्नमेंट स्कूल से। तो बाकी सब्जेक्ट मेरी मैथ, साइंस सब कुछ अच्छी थी, इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी थी। लेकिन ये बोलने वाली इंग्लिश मेरी नहीं अच्छी रही, क्योंकि उतना अच्छा माहौल नहीं मिलता था। लेकिन हाँ, पढ़ने वाली जो एग्जाम वाली एजुकेशन है वो मेरी बहुत अच्छी थी, एकदम रट्टू रहती थी। मुझे पता था एग्जाम में क्या आना है, सब कुछ मेरे दिमाग में फीड हो जाता था पहले से ही। मतलब घर में ऐसा रहता था कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं अपना कमरा लॉक कर लेती थी, और किसी को ना आने देना ना जाने देना, ये मेरा रूटीन रहता था। पहले मैंने बीटेक करने के लिए सोचा था, सब लोग बोल रहे थे पापा से कि इसको बीटेक करा दो, पढ़ने में अच्छी है लड़की। लेकिन इतनी बीटेक की फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर मैंने पॉलिटेक्निक करने का ठान लिया था। एक बार एग्ज़ाम दिया, फिर जो मैंने ट्रेड भरी वो मुझे मिल गई। तो बस सबने कहा, मेरी दीदी वगैरह ने बहुत सपोर्ट किया कि इसको भेज दो, और ये हम लोग तो जैसे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये कुछ कर ले तो अच्छा रहेगा। तो बस मैंने फिर पॉलिटेक्निक किया और अपनी जॉब चालू कर दी। तो आगे की कहानी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन मैं बोल रही थी आप लोगों से कि मैं कोई काम नहीं करूंगी, लेकिन बिना काम के तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने निकाले हैं 2 केले, क्योंकि मैं केले की बनाऊंगी कढ़ी। आप लोग बोलेंगे दी केले की कौन सी कढ़ी बनती है? तो कढ़ी की वैरायटियाँ, लौकी की सब्ज़ी की वैरायटियाँ, इतनी सारी वैरायटियाँ मैं आप लोगों को बता दूंगी। जब घर पे कोई सामान ना हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, आप कुछ ना कुछ बना के खा लेंगे। तो घर पे 2 केले रखे हैं, इनकी मैं बनाऊंगी कढ़ी। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बना रही हूँ, मैं इससे पहले भी बना चुकी हूँ। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, मतलब अच्छी लगती है, जैसे कढ़ी लगती है बाकी वैसे ही लगती है। तो इनको दोनों को मैंने छील के और ऐसे गोल गोल पीस में काट लिया है, जैसे मैंने सब्जी के लिए काटे थे उस दिन। और ज़्यादा मोटे नहीं, मीडियम साइज़ के काटेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटे हो जाएंगे तो केले पकेंगे नहीं, और ज़्यादा पतले काटेंगे तो कढ़ी में घुल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा तेल, जैसे कि हम कढ़ी बनाने के लिए लेते हैं। और जब तेल ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने यहाँ पे डाला है हींग जीरा, और हींग जीरा जब चटक गया है तो इसमें डाल दी है कटी हुई प्याज, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने लहसुन खूब सारा लिया है, थोड़ी सी अदरक है, इनको कूट पीस लिया है। पेस्ट है आपके पास तो आप पेस्ट ले सकते हैं। और जब प्याज थोड़ी सी भुन गई है, सुनहरी सी हो गई है, तब मैंने ये डाल दिया लहसुन अदरक। और उसके बाद जब तक प्याज हमारी भुन रही है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बेसन। तो बस इस वाली कढ़ी में बेसन ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि हम नॉर्मली और किसी चीज़ की कढ़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा बेसन ज़्यादा डालते हैं, बट केले की ग्रेवी तो चाहे सब्जी में हो या वैसे भी हो, थोड़ा सा थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। इसलिए 2 चम्मच बेसन, और बस थोड़ा सा दही ले लिया है खट्टेपन के लिए। अगर आप टमाटर डालते हो तो दही थोड़ा सा कम डाल दें, लेकिन मैंने यहाँ टमाटर नहीं डाला है तो दही थोड़ा सा ठीक ठाक मात्रा में डाल दिया है। और उसके बाद करी पत्ते डालना भूल गई थी, वैसे तो आप पहले ही डाल दें, लेकिन मैंने बाद में डाल दिया है। और उसके बाद जब ये सब प्याज करी पत्ते सब भुन गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है सूखे पिसे हुए मसाले, जो डालते हैं, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। और उसके बाद जब मसालों को हल्का सा भून लिया धीमी आंच में, और ये घोल डाल दिया है। और यहाँ पे जब हम शुरू में घोल डालते हैं ना तो थोड़ा हल्दी कम दिखती है ना, इसलिए थोड़ा सा कढ़ी मेरी सफ़ेद सफ़ेद दिख रही थी, क्योंकि कढ़ी तो पीली होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी कढ़ी खौलेगी अपना रंग ले आती है। और उसके बाद बस जैसी कढ़ी खौलने लगी है, मैंने इसमें केले डाल दिए हैं। और इनको फ्राई करके भी डाल सकते हैं केलों को, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केले बहुत जल्दी पक जाते हैं। और उसके बाद नमक डाल दिया है, और कढ़ी को पकने देंगे, और अच्छे से खौलाती रहेगी, पकती रहेगी थोड़ी देर, और केलों में भी मसाले चढ़ जाएंगे जो मसाले हमने डाले हैं। और कढ़ी जब पक गई है तो मैं इसमें तड़का लगा दे रही हूँ। तो लहसुन अदरक मैंने पहले ही डाल दिया था, तो सिर्फ मैंने हींग जीरा राई डाल दी है, थोड़ी सी करी पत्ता और सूखी खड़ी हुई मिर्च ये डाल देती हूँ। बाकी सब चीज़ें मैं पहले डाल चुकी हूँ, जो मैं पहले बाद में डाला करती थी तड़के में। बस एक फाइनली तड़का लगा दिया है। तो घर में जब कोई सब्जी नहीं है तो केले की कढ़ी बना के खा लेना है।
तो चलिए, मेरा आज का छोटा सा ही वीडियो था, मुझे कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और आगे की अभी बहुत सारी बातें हैं, शादी के बाद की यूट्यूब की जर्नी आप लोग पूछते हैं कैसे शुरू हुई थी, क्या क्या किया, कैसे। तो आगे की जो भी जर्नी है आप लोग कहेंगे तो मैं आगे शेयर करने की कोशिश करूँगी। और आज की स्टोरी मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।